नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाउ वॉज योर लास्ट वीक? कैसे हैं आप और कैसे चल रहा है आपका क्वारंटाइन टाइम? मैं आज एज प्रॉमिस्ड टुडे ऑन थर्सडे आई एम अगेन विथ यू टू शेयर माई थॉट्स अबाउट माई सेकेंड गाइडलाइन अबाउट द वोकल फिटनेस। जो भी वोकल फिटनेस गाइडलाइन का 18 वीक्स का हमने प्रोजेक्ट चालू किया है। सो आई एम हियर टू स्पीक अबाउट माई सेकेंड गाइडलाइन एंड टू आंसर योर क्वेश्चंस। मेरा पहला वाला जो वीडियो था that was the introductory video and where I spoke not only about my first guideline but about the overall aspect and the intent behind starting this series and the content in it। तो वो सब चीज़ों के बारे में मैंने आपसे वो वीडियो में मेरे विचार शेयर किए थे, इसलिए थोड़ी लंबी हुई थी वो वीडियो, मुझे याद है। बट हियर ऑनवर्ड्स आई विल बी कीपिंग माई वीडियोज़ शॉर्ट एंड स्वीट एंड विल स्टिक टू precisely the guideline so that we can concentrate on only one concept at a time and we can take it up to a greater level in our conscious and subconscious. So that's what the intent is. So a quick recap. First wala guideline tha, it was regarding the breathing and where I said that the core breathing, which is stomach breathing, which is healthy and which is needed, and the chest breathing is unhealthy, वो मत करना। एंड उसका रीज़न ये था कि आप जब इनहेल पूरा का पूरा पेट में लेते हो, पेट तक हवा जाती है, लंग्स में तो जाती ही है। सो वाइल एक्सेलिंग यू गेट अ रोबस्ट हेल्दी, भरपूर एयर का बीम मिलता है आपको, एयर प्रेशर, जिसके अगेंस्ट वोकल कॉर्ड्स रेजोनेट होती है एंड देन you get a healthy 3-dimensional sonorous and natural sound than torturing your vocal cords and other upper body muscles. So it was regarding that. So how you should regularize your breath and how you should breathe healthy. My second guideline was regarding the सा। हम लोग तानपुरे में अपनी जो स्केल है, मेरी सफ़ेद छः है जैसे, तो अपनी सा हर दिन लगाते हैं, हाँ, और एक सा से बाकी का पूरा राग का दर्शन मन में शुरू हो जाता है। तो ये जो एक एकॉस्टिक तानपुरे का जो एक ब्यूटीफुल हमारे पूर्वजों ने हमको उपलब्धि दी है, तो उसका यूज़ करके अपनी जो सा है वो अपने मन में, जहन में पूरी तरह से भर लो। whenever you have your own space which is your me time। अभी जैसे कि मैं घर के काम कर रही हूँ और बम्बई में हालांकि मुश्किल है कि बाहर से आवाज़ नहीं आ रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है। वी आर सो यूज टू नॉइज़ पोल्यूशन, बट थैंक्स टू दिस क्वारंटाइन टाइम तो अभी शांति है, तो देर इज़ नो अनवांटेड साउंड और नॉइज़ विच इज़ डिस्ट्रैक्टिंग। एंड राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेक्टिंग विथ एनीबडी, आई एम इन माई ओन स्पेस। ऐसे शांततापूर्ण जब हर एक को दिन में कभी कभार तो एक टाइम स्पैन मिलता ही है एंड वी डेफिनेटली एन्जॉय दैट टाइम। तो ड्यूरिंग दैट टाइम माई सजेशन, माई गाइडलाइन इज़, आप अभी तो वी आर इनटू दिस एरा कि हम लोगों के पास तो क्या बोलते हैं कि एकॉस्टिक तानपुरे के लूप्स है किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, राइट? दिस आई तबला, तान, वॉट एवर प्रो एंड ऑल दोज मशीन्स दैट वी यूज़। सो वो उसको लगा के रखना कोने में, और उसका वॉल्यूम ऐसे रखना कि बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, और उसको ध्यान दे के सुनने की ज़रूरत नहीं, आप आपके काम करते रहो, बट वो फिर कान से आपके मन में, जहन में, पूरी बॉडी में सा का गुंजन होने लगेगा। एंड देन व्हाट विल हैपन इज़, फर्स्ट बेनिफिट ऑफ दिस एक्शन इज़, 1 घंटे भर लगा दिया फिर बंद कर दिया, एक तो आप म्यूजिकल हो जाओगे, बट द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज़, अगर आप घाई में कुछ काम करके आए हो, कुछ भी, किसी से बहुत बातें की है, फॉर वॉट एवर, आपके बहुत स्पीड से विचार चल रहे हैं मन में, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या आप डिप्रेस्ड हो या एलिवेटेड हो, कुछ भी हो, आपकी ब्रीदिंग बिगड़ गई है उस चीज़ से। तो ये सा जो है ना, तानपुरा जो बज रहा है कोने में, वो सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग रेगुलराइज करता है, आपकी बॉडी काम और एक अपनी पेस में चली जाती है, एंड देन यू ब्रीद हेल्दी, यू ब्रीद आउट हेल्दी। तो अपना ब्रीदिंग रेगुलराइज करता है तानपुरा इनडायरेक्टली, अननोइंगली, लेकिन अपना काम आधा उधर ही हो चुका होता है। अनदर थिंग इज़, आप म्यूज़िकल हो जाते हो क्योंकि सा का गुंजन मन में चलता रहता है। तो अगर कल परसों तरसों जो भी मैं राग
कर रही थी रियाज में लेके उसके ऊपर चयन, तो वही राग आगे कैरी फॉरवर्ड मन में हो रहा है, लेकिन मन में उसके बहुत डिज़ाइंस आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, बट वो सब छोड़ के फिर से वही राग को उसकी बेसिक सा से लेके अगेन रिविजिट करने को ये तानपुरा आपको उद्युक्त करता है। और ये अच्छा इसलिए है कि पीछे आना विचार में यानी आगे जाना, आगे 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 जाते रहना यानी आगे जाना नहीं है। आगे आगे जाके हम लोग सिर्फ कंस्ट्रक्टिव काम उसमें से बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो साधना का जो काम है जिसमें अगेन वी कम बैक एंड वी अगेन रिविजिट द बेसिक सा, तो पूरे राग की जो सा में सुगंध, हम लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट का हम लोग बोलते कि वो सिर्फ सा लगाते थे तो दरबारी की सा है या यमन की या पुरिया की है, समझ में आता था। वो जो जादू था ना वो लोग करते थे, वो क्या था। तो एटलीस्ट हम लोग उसको, इस चीज़ को कितना सक्सेसफुली कर पाएंगे हमारे ऊपर और भगवान के ऊपर है, लेकिन हम लोग प्रयत्न तो कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ मन में उसका एक अधिष्ठान बन जाता है और एक वही राग को अगेन नए सिरे से रिविजिट करने के लिए तानपुरा उद्युक्त करता है। एंड इस तरीके से हम लोग अपनी म्यूज़िकल माइंड में बहुत ज़्यादा टाइम रहते हैं, और फिर एक थोड़ा देर के बाद एक मन ही भरपूर मन में सा भर गया तो मन बोल देता है अभी बंद करो, तो फिर बंद कर देना हो तानपुरा। उसके बाद इमिजिएटली आपको गाने के लिए मूड बन गया, गाने के लिए बैठ गए। अगर नहीं बैठ सकते, कुछ कारणवश कुछ काम है, कुछ कहीं जाना है, फिर भी आप म्यूज़िकल माइंड में रहोगे और फिर शाम को गाने के लिए बैठोगे, फिर भी आपके पूरे दिन आपके सा में हो। तो एक बहुत प्यारा सा, एक सिक्योर्ड और एक बहुत एंगेज्ड ऐसा फीलिंग और ऐसी अवस्था रहती है माइंड की अगर सा भरपूर ले लो। सा जैसे सफ़ेद कलर है, इंद्रधनु मतलब 7 रंग जो है अगर सफ़ेद कलर से बनते हैं, तो अगर सा आपके पूरी सिस्टम में पूरी टाइम गूंजन उसका हो रहा है, तो सा के रेफरेंस में ही तो बाकी के नोट्स हैं ना। तो जब सा पक्की हो गई, सा भर गई, तो बाकी के स्वर भी अच्छे लगने लगेंगे। सो इट्स रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट अपना सा है, तो उसको पूरी तरह से उसका आनंद सिर्फ सा का, बाकी किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ सा का और तानपुरे का आप आनंद लेना सीखो। जब भी आपकी मी टाइम हो, आपकी स्पेस में आप हो, और उसके बहुत बहुत अनगिनत फ़ायदे आप खुद ही महसूस करोगे। ये एक मेरा विचार है। एंड दिस विल मेक योर वॉइस प्रो फॉर सिंगिंग। दिस इज़ अगेन अ गाइडलाइन फॉर यू ऑलवेज बीइंग प्रो, क्योंकि वॉइस अलग, मेंटल मन अलग, शरीर ऐसा नहीं है। शरीर बुद्धि मन एक दूसरे से जुड़े ही है ना, तो आप मन से उधर आ जाओगे तो गला भी साथ देने लगेगा ना, इसीलिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट, एंड आई होप you understood, you liked, and you are convinced with this thought. And do ask me your questions or give me your other opinions if at all you have something else to say about it, and I'll be very happy to read those comments. So I wish you a very healthy, happy, safe and a musical week ahead, and आनंद से आपका समय गुजरे। तानपुरा सुनिए बहुत सारा, अच्छे से रियाज करिए, और अगले थर्सडे बिल्कुल मिलते हैं रिगार्डिंग माय थर्ड गाइडलाइन। आई एम गोइंग टू पोस्ट माय थर्ड गाइडलाइन टुमारो, सो सी यू नेक्स्ट थर्सडे। नमस्ते।